मॉर्निंग नाजिम भाई, कैसे हैं? रजिस्ट्रेशन हो गई है और हमें मिल गए हैं पेजर। 7 ही बंडल पड़े हैं, इस बार के बंडल ना बड़े हैं। डॉक्यूमेंट तो जिसने लोड करी थी ना गाड़ी, उसने पहले बता दिया था ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर होंगे। हमारे नाजिम भैया ने आज पता नहीं कौन सी भांग पी ली है। खाना पीना बनाए कुछ? हाँ, 8 बज गए हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, आदाब। तो क्या हाल चाल? उम्मीद है सभी ठीक हो गए। सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त पंकज और मैं करता हूँ यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो जर्मनी के वॉर्ड से आप सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा भैया मैं आया था जर्मनी के वॉर्ड्स में अनलोडिंग के लिए, जिसमें मैं पेपर वेस्ट लेके आया था और अब मेरा नया लोड भी यहीं से है। मैं आया था फ्राइडे इवनिंग को और आज है मंडे मॉर्निंग। सो दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं और 8 बजे की अपनी लोडिंग है। और आपने पिछली वीडियो में देखा कि भैया नाजिम भाई भी इसी कंपनी में आए थे अनलोडिंग के लिए। तो ये पीछे गाड़ी लगी है उनकी। तो नाजिम भाई अभी जा रहे हैं पहले अनलोडिंग के लिए। तो ये देखिए उनकी गाड़ी है, अभी जाएंगे 6 बजे इनकी अनलोडिंग है। तो ये अनलोडिंग करवा के फिर मैं इनका वेट करूँगा। और जो इनका और मेरा जो लोड है भैया वो सेम ही लोकेशन का है, बेल्जियम का सेम लोकेशन का लोड करेंगे। अनलोडिंग हमारी कल सुबह की है, वहाँ पे कल सुबह 10 बजे की है ना। सो दोस्तों मज़ा आएगा, है ना। और हमने 2 दिनों में ऑलरेडी यहाँ पर बहुत मज़ा किया, खाया पिया, बहुत नज़ारे लिए हैं। और हमारा जो ये ट्रिप भी कोइंसिडेंटली भैया सेम लोकेशन का है, तो मज़ा आएगा। दोनों भाई साथ में जाएंगे। तो पहले अभी ये अनलोडिंग करने जाएंगे तो इनका वेट कर लेते हैं और फिर जब नई लोडिंग के लिए जाएंगे ना तो साथ में जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करवा के फिर साथ में जाएंगे लोडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से पेपर रोल लोड होते हैं बहुत ऊँचे ऊँचे बड़े बड़े। तो उसमें क्या बहुत बेल्टें पड़ती हैं ना, तो उसमें क्या एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी फटाफट, है ना। सो फिर यहाँ पर आके लोडिंग करवा के यहाँ पर फिर शावर लेके खा पी के फिर यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे टुवर्ड्स बेल्जियम, जो हमारी अनलोडिंग लोकेशन रहेगी। मॉर्निंग नाजिम भाई, कैसे हैं? मैं आपको गाड़ी पे देख रहा था। ये आगे हमारे प्यारे दुलारे नाजिम भाई, तो ये गए थे रजिस्ट्रेशन करवाने अनलोडिंग की। तो ये मिला है इनको पेपर और सारी बातें होंगी, इनको बताते हैं वे मास्टर जी बताएंगे। आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ अंदर पूरा प्लान कैसे कैसे जाना है, क्योंकि नाजिम भाई इस वाली कंपनी में पहली बार आ रहे हैं और आपके भाई ने ऑलरेडी 2-3 ट्रिप कर लिए है ना। तो नाजिम भाई को यहाँ पर बताते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। फटाफट अंदर गाड़ी अनलोड करके फिर आ जाएंगे ना। गाइस नाजिम भाई को सारा प्लान बता दिया अंदर जाने का। तो ये जा रहे हैं, अभी अनलोड करवा के आएंगे। मैं यहीं पर वेट करूँगा। मैं तब तक अपने काम सुबह के निपटा लेता हूँ। ऑल सेट, फ्रेश हो गए हैं, सारे काम निपटा लिए हैं और अभी नाजिम भाई आ रहे हैं अनलोड करवा के। गाड़ी खाली होगी, सुबह के बज रहे हैं 8। तो अभी आपका भाई कर रहा है ड्यूटी शुरू। तो करते हैं ड्यूटी शुरू आज की और चलते फिर रजिस्ट्रेशन करवाने, है ना। तो सबसे पहले करते हैं गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ 1 बाय 1 कि क्या करना है ना। बहुत सारे भाइयों को ना पता नहीं है कि भाई मैं ड्यूटी शुरू कैसे करता हूँ और एंड कैसे करता हूँ ना। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट बताया है बहुत बारी, तो लेकिन आज आपको बताता हूँ। जैसे मेरी वीकली रेस्ट थी भैया 45 घंटे की, तो अभी मैं अपना टैको डालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो गाड़ी करनी है सबसे पहले स्टार्ट। गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये बता रहा है कार्ड, मतलब कार्ड इसमें नहीं है अभी। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपने को, ये अभी रेस्ट चल रही है देखिए ना, ठीक है। तो अभी ये कुछ नहीं बताएगा। अभी अपने को क्या करना है, 1 नंबर दबा के पहले ट्रे बार लेनी है। ये देखिए ट्रे बार आ गई और उसके बाद कार्ड गाइज हमेशा ऐसे डालना है। ये देखिए ये जो चिप दिख रही है ना आपको, ये चिप होनी चाहिए आपके ऊपर को और जो आपकी फोटो है वो होनी चाहिए नीचे। तो ऐसे अपने को डालना है कार्ड, ये देखो, ठीक है। कार्ड डाल दिया, ये कर दिया बंद और ये जाएगा अंदर। और पूरे 8 बजे देखिए, 8 बजे। तो ये देखिए टाइम बता रहा है यूटीसी के हिसाब से, ठीक है। तो यूटीसी के हिसाब आपने करना, लास्ट विड्रॉल ये मैंने इतने तारीख को करा था 8 बजे, ठीक है। तो यस, अब ये करेगा टाइम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यस करना है। अगर आपको मैनुअल एंट्री आगे पीछे करनी है ना तो आपको भैया नो करना है, अदरवाइज सारी चीज़ें यस करते जाओ। रेडी टू ड्राइव, बस ओके ओके करना है, मतलब सारा ना। तो अभी ये मेरे को ड्राइव टाइम दे देगा। तो ये देखिए एच मीन्स बेड मोड, ओके। तो बेड मोड से हमें इसको लेके जाना है। ये देखिए ये होता है एनवलप मोड और ये हो गया हैमर मोड, मतलब वर्किंग मोड। मैंने अपनी रेस्ट ब्रेक कर ली है और अब मेरा काम शुरू हो गया है, ठीक है। कंट्री बिगिन हो चुकी है, तो मतलब मेरी ड्यूटी हो गई है शुरू। सो ऐसे ड्यूटी शुरू होती है। जो ये ओके ओके करा मैंने, अगर आपको मैनुअल एंट्री करनी है, आगे पीछे करना है, आपको रेस्ट मैनेज करनी है, कुछ और एंट्रीज डालनी है, तो आपने कुछ करना है, अदरवाइज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कार्ड डाला, ओके ओके ओके, और आपको ड्राइव टाइम मिल गया, ठीक है। तो गाइस आपके भाई की लगभग इस बार 60 घंटे की रेस्ट हो गई है इस पार्किंग में। अच्छी खासी लंबी रेस्ट मिल गई अपने को। ये देखिए अभी मुझे पूरा इसने डाटा रीड करके ना टाइम दे दिया है। तो रेस्ट अपनी लगभग जैसे मैंने बताया ना 59 घंटे 57 मिनट की ऑलमोस्ट रेस्ट हो गई थी मेरी, है ना। 10 घंटे का ड्राइव है और 15 घंटे की शिफ्ट है और 9 घंटे की रेस्ट शो कर रहा है। 24 घंटे का जो ब्यौरा आ रहा है। तो हफ्ता शुरू हो रहा है। तो अभी मेरी 10 घंटे की जो 2 ड्राइवें मिली हैं वो भी मेरी स्टैंड है और 9 घंटे की जो मेरी 3 रेस्ट हैं वो भी स्टैंड है। मतलब पूरा सिस्टम मेरे को रिवाइज होके आ गया है ना। अभी हम दोनों भाई चल पड़े हैं रजिस्ट्रेशन करवाने। तो नाजिम भाई आगे अंदर से खाली करवा गया ना। तो वहाँ पर देखो लाइन लगी है भैया, ये सारी गाड़ियाँ ना सुबह सुबह, आज मंडे है, हफ्ता शुरू हो रहा है। तो भैया कंपनी भी खुल गई है, 2 दिन के
पॉज के बाद तो लोडिंग अनलोडिंग एकदम टॉप में चल रही है, टॉप में। तो नाजिम भाई कैसा रहा अनलोडिंग का एक्सपीरियंस? कचरे में कचरा नहीं भैया, सोना है सोना। नाजिम भाई की बैंड बज गई आने के बाद में ये सोना है भैया सोना है ये। इसके पहले ये चलिए बढ़िया मेहनत करके आ गए नाजिम भाई, अभी फिर से करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन हो गई है और हमें मिल गए हैं पेजर, तो दोनों को पेजर मिल गए हैं। तो इसमें हमें जब ये ब्लिंक करेगा ना तो गाड़ी गेट पे लेके जानी है और साथ में आएगा गेट नंबर कि भैया गाड़ी कहाँ लेके जानी है लोडिंग के लिए, है ना। अभी नाजिम भाई को प्रॉब्लम होगी है कि भैया यहाँ से जो पेपर रोल मिलेंगे ना उसमें लगते हैं कॉर्नर, है ना, प्लास्टिक के जो कॉर्नर होते हैं ना। लो भैया अपना तो बज भी गया 537 टॉर 1। तो भैया अब देखिए बज गया टॉर नंबर 1। तो मेरे को बुलावा भी आ गया, सो मैं चलता हूँ, बाकी नाजिम भाई आ जाएंगे बाद में, है ना। तो करते हैं लोडिंग और बनते हैं फौजी और नया हफ्ता शुरू, नया काम शुरू। तो भैया लोडिंग हो रही है बेल्जियम के लिए। इस गाड़ी लेके जा रहा हूँ अंदर। तो यहाँ पर अभी गाड़ी का वेट हो रहा है स्केल पे। तो ये एक स्केल बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर गाड़ी का खाली गाड़ी का वेट होगा। जब लोड करके आऊँगा तो भैया उस तरफ से आना है, तो यहाँ पर लोड गाड़ी का स्केल होगा, है ना। तो अभी जा रहा हूँ, देखते हैं कहाँ पे है, मतलब गेट नंबर 1 टॉर नंबर 1 जहाँ पे अपनी लोडिंग होगी। इस गाड़ी आ गई अपनी जी टॉर नंबर 1। टॉर नंबर मतलब रैंप नंबर डेक नंबर 1। तो यहाँ से माल निकलेगा और गाड़ी लोड होगी। नाजिम भाई चले गए दूसरी तरफ, मतलब इस बिल्डिंग के पिछली तरफ, उनका दूसरा रैंप नंबर आया है, ठीक है। तो वो वहाँ पर लोड करेंगे, मैं यहाँ करूँगा, तो दोनों हम सेम टाइम में फ्री भी हो जाएंगे। सो देखते हैं, करते हैं फटाफट अपना फौजी वाला ताना बाना तैयार और लेट्स गो। इस गाड़ी लोड हो गई आपके भाई की। ये देखिए भैया 7 ही बंडल पड़े हैं। इस बार के बंडल ना बड़े हैं, ये लगभग 3 टन से ऊपर इनका वजन है। ये देखिए 3324 किलो, मतलब 3300 वजन लगभग है। तो भैया 7 ही बंडल पड़े हैं और यहाँ देखो आगे कितना गैप छोड़ दिया है ना, आगे बहुत ज़्यादा गैप छोड़ दिया है। तो यहाँ पर एक पूरा बंडल ही आ जाता मतलब। तो ये हो गई है लोड। अब डालते हैं कॉर्नर, डालते हैं बेल्ट्स, फर्स्ट और लास्ट में डबल बेल्ट पड़ेगी और बाकी में सिंगल, है ना। मैंने उसको पूछा भैया डबल तो नहीं डालनी है, तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल डाल दो। तो करते हैं, बनते हैं फौजी। अब ये पूरा काम समेटने में लग जाएगा टाइम। अभी नाजिम भाई भी लगे हैं उधर। ऑल सेट, गाड़ी आपके भाई की लोड हो गई है भैया, पूरी गाड़ी पैक कर ली है, बैंड बज गई है। इस बार के जो रोल है ना भैया ये ज़्यादा बड़े हैं। जो मैं यहाँ से पहले लोड ले गया था वो रोल थोड़े छोटे रोल थे, तो उनमें क्या बेल्टे वेल्टे मारना ईजी था। भैया ये वाले रोल है पूरे छत को लग रहे हैं ऊपर, है ना, बहुत बड़े हैं और 7 ही रोल पड़े हैं। मतलब सोचो पहले वो शायद 11 रोल लेके गया था मैं, तो ये 7 ही रोल पड़े हैं। और भैया गाड़ी लोड हो गई है, गाड़ी कर दी है पैक। तो भाई सबसे ज़रूरी ये सीढ़ी यहाँ पर मिली, नहीं तो भैया आज तो बेल्टे डालना और कॉर्नर डालना ना बहुत मुश्किल हो जाता। तो गाड़ी मैंने पैक कर ली है, डॉक्यूमेंट वहाँ सामने रखे हैं ड्रॉज पे, वहाँ से ले लेंगे। गाइस ये यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटे, यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंटे। तो जिसने लोड करी थी ना गाड़ी उसने पहले बता दिया था ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर होंगे। तो ये देखो भैया प्रिंटर लगा है और इसी में से अपने पेपर देखो अंदर से उन्होंने कमांड दे दी होगी, यहाँ पर पेपर प्रिंट होके आ गए हैं। तो ये अपने को पेपर मिल गए हैं। बाकी चलते हैं अभी वेट पे, वहाँ पर देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस गाड़ी स्केल पे खड़ी हो गई है, तो पेपर लेके और वो पेजर लेके जा रहा हूँ ऑफिस में। तो ये पेजर भी लौटाते हैं, साथ में ये डॉक्यूमेंट पे स्टैंपिंग वगैरह हो जाएगी। इतने में नाजिम भाई आते हैं ना, मैं जा रहा हूँ शावर लेने। तो शावर लेने के बाद मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगा, तो नाजिम भाई आके शावर कर लेंगे। तो फिर क्या झटपट अपना ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। टाइम बज गए हैं भैया 10:30, टाइम लग जाता है। ये वाला लोड है ना, इसमें बेल्टे कॉर्नर लगाओ, है ना, ऊपर नीचे कूद फांद करनी पड़ती है, बहुत बंदरों वाली। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात है कि भैया यहाँ पर टॉयलेट्स और शावर है ना। ये सबसे बढ़िया कि अंदर से भैया भूत बन के आ जाते हैं, है ना, क्यों पसीना पड़ता है पूरी बॉडी में, तो फिर क्या नहाने को मिल जाए तो बढ़िया हो जाता है। इज ऑल सेट, शावर कंप्लीट हो गया भाई, मजा आ गया एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहा के। तो नाजिम भाई आ रहे, मैंने कॉल करा था, वो भाई पहले फोन नहीं उठा रहे थे, अभी उन्होंने फोन उठाया। मैं बोला भैया किधर फंस गए हो, क्या हो गया है। उनके पास एक्चुअली ना कॉर्नर नहीं थे वहाँ पे, तो बोलते वो सेटिंग हो गई है, बट उनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, है ना। तो बोल रहे कि भैया भूख बड़ी जबरदस्त आ रही है, कुछ बना लो। तो मैं अभी ब्रेड ऑमलेट बना रहा हूँ, मेरा फेवरेट, उनको भी खिला देंगे। बाकी खाना पीना आधे रास्ते में देखेंगे, क्योंकि कुछ बना नहीं है भाई। 2 दिन यहाँ पर बैठ के हमने बहुत अच्छा खासा खाया, लेकिन अब जब काम करना है, काम के दिन आ गए, तो भैया अपने पास खाना नहीं है। सो वो कोई रास्ते में बना लेंगे। फिलहाल फटाफट अपनी किचन से जाते हैं और ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं, नाजिम भाई के लिए भी, खुद के लिए भी, साथ में बनाते हैं कड़क सी कॉफी। बस रेडी है भैया ऑमलेट और ब्रेड। तो ये हमारे आगे हैं नाजिम भाई नाजिम भाई की भैया बैंड बजी पड़ी है, ये आ गए हैं। ये देखिए क्या मुंह में बड़बड़ा रहे हैं भैया, वो देखो भैया देखिए गुस्सा भरपूर आ रखा है। आ जाओ, ब्रेकफास्ट इज रेडी, कम फास्ट भैया सच में यार ये आदमी पागल हो जाता है भैया अंदर जब ये लोड होता है ना। तो मतलब क्या ही बताया ना, पर क्या है, काम है, करना पड़ेगा भैया, चाहे अच्छा हो बुरा हो जो भी है। तो नाजी भाई फर्स्ट बार आए ना यहाँ पे लोड करने,
तो मतलब तो थोड़ा इनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया अंदर। एक तो कॉर्नर नहीं थे और उसमें भैया कूद के ऊपर कॉर्नर लगाने पड़ते हैं, बहुत हाइट वाले होते हैं ना, इनके पास भी ऐसे रहेंगे। तो बेल्टे वेल्टे मार के आ गए हैं, अभी तप के पूरे इनको ठंडा ठंडा कराते हैं। अभी पहले खाना खिलाते हैं, तो के लिए बना लेंगे लस्सी। इनके पास लस्सी पड़ी हुई है, तो भैया उसमें काला नमक वगैरह डाल के जीरा डाल के बढ़िया लस्सी तैयार करते हैं, जो ऑन द वे हम पीते रहेंगे। खाना पीना ऑल सेट, बर्तन धो लिए, सारे काम निपटा लिए हैं। नाजिम भाई आ गए हैं शावर लेकर, तो भैया दोनों गाड़ियां तैयार पर तैयार, स्टार्ट कर लिया, एसी कर लिया अभी एकदम चिल्ड। तो निकलते हैं यहाँ से अब बिना किसी समय गवाए हुए। 12 बज गए भैया, 12:30 होने को आ गए हैं। सुबह 8 बजे की लोडिंग थी, बहुत टाइम लग गया यहाँ पे खाते पीते। सो लेट्स गो, नाजिम भाई को पूछते हैं। जी जनाब, 3 दिन हो गए हैं भैया, ससुराल में नहीं आए हैं, काम करने का इरादा नहीं है। क्या इरादा है? 3 दिन हो गए हैं इसी पार्किंग में, जाने का इरादा नहीं है? ससुराल में आए हो क्या? हाँ तो निकलो निकलो, करो स्टार्ट, चलो लेट्स गो। तो गाइस मिलते हैं अभी आपको रास्ते में लग्जमबर्ग, राइट। तो हमारा जो सफ़र रहेगा यहाँ से जर्मनी से लोड करी है वाया लग्जमबर्ग होते हुए हम जाना है बेल्जियम और नियर वेरियन, मतलब हमें दूसरी तरफ निकलना है। तो वहाँ पर अनलोडिंग है अपनी, कल सुबह 8-9 बजे की मतलब हमारी टाइमिंग है, तो वो चेक कर लेंगे। गाइस कारवां निकल पड़ा है जी, नाजिम भाई कर रहे हैं पथ प्रदर्शन, तो वो आगे चल रहे हैं और आपका भाई पीछे। तो अब निकलते हैं। अब भाई रुकना नहीं है, लगभग 4 घंटे का ड्राइव लेकर ही कहीं सांस लेंगे, है ना। वाया लग्जमबर्ग निकलना है, तो मैनेजर को मैसेज भी कर देंगे कि वहाँ का विग्नेट बाय कर ले, है ना, कि अपने को रुकना ना पड़े कहीं। अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़े से किलोमीटर कवर करके आज नियर बाई अनलोडिंग तक पहुँचना है ना। तो रास्ते में अब एक ही ब्रेक लेंगे, कोशिश तो यही करेंगे। बाकी गाइज अपना लोड आपने देखा है बहुत हैवी है, तो उसके लिए ना थोड़ा गाड़ी भैया आराम से चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम हाई ऊपर, मतलब देखो हाइट वाले वो है रोल से, है ना। तो भैया इनमें बेल्टे कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर कहीं झटका लग गया तो बेल्टे उड़ती नजर आएंगी, इसलिए आराम से जाना पड़ेगा। ये अभी हमने यहाँ पे हाईवे नंबर 65 ज्वाइन कर लिया है। अभी हमें इसी रास्ते में आगे जाना है और आगे से 10 नंबर हमें ना फ्रांस, इस तरफ को लेफ्ट की तरफ को फ्रांस है, तो फ्रांस के जस्ट बॉर्डर से हमें जर्मनी में ही रहना है और फिर सीधा लग्जमबर्ग में एंटर होके लग्जमबर्ग से बेल्जियम में एंटर होंगे। तो ये हमारा रूट रहेगा, बिल्कुल बॉर्डर के साथ में लेफ्ट में रहेगा फ्रांस का बॉर्डर। तो जस्ट बीच में वो गांव वाला रास्ता जो आपने देखा है, जिसमें आया भी हमें इस कंपनी तक पहुंचने के लिए, वो एकदम गांव वाला जिसमें वो जंगल बहुत सारा है, बहुत ही प्यारा रूट है वो। तो उसी रूट से वापस निकलना है हमें। तो जो हमारा सफर रहेगा ना जर्मनी टू लग्जमबर्ग, ये पूरा हाईवे वाला रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम अपना कवर हो जाएगा। मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया है मैनेजर को कि भैया मेरे लिए विग्नेट बाय कर लो, है ना। नाजिम भाई को भी मैंने बोल दिया कॉल करके, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर खुद जाएंगे बॉर्डर पे रुकेंगे विग्नेट लेंगे तो मतलब क्या आधा घंटा जाएगा, है ना। तो टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी भैया 12:30 हो चुके हैं। अभी हमें क्या है कि 7-8 घंटे का ड्राइव भी लेना है, नियर अनलोडिंग पहुंचना है। तो शाम को क्या है कि पार्किंग नहीं मिलेगी, तो बेल्जियम में पार्किंगों का हो जाता है लोचा, और लोचे के चक्कर में हम थोड़ा सा खुद को पहले सिक्योर कर लेंगे कि अपने पास टाइम रहे तो हम पार्किंग भी ढूंढ सकते हैं ना। उनको पता नहीं है, उनको बता दूं कि भैया लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इन कंट्रियों के लिए लेना पड़ता है विग्नेट। विग्नेट मीन्स टोल, रोड टोल बाय करना पड़ता है। बाकी हमारे पास डिवाइस लगे होते हैं, है ना, जो कंट्रियों में काम करते हैं। डीकेवी लगा होता है, और चेक रिपब्लिक के लिए हम स्पेसिफिक लेते हैं। स्लोवाकिया पहले अलग डिवाइस लगता था, लेकिन अभी वो डीकेवी में आ गया। स्विट्जरलैंड के लिए भी अब डीकेवी में हो जाता है। तो उसके लिए क्या डिवाइस लगी होती है, वो आपको कंपनी पहले लगा के देती है ना। स्लोवेनिया के लिए डिवाइस लगती है, सो वो सारी डिवाइसें लगी होती है। तो बस ये 4-5 कंट्री के लिए, और बाल्टिक, लातविया, लिथुआनिया के लिए भी आपको रोड टोल मतलब बाय करना पड़ता है ना, यूरो विग्नेट। पीछे देखो पहाड़ आ गए हैं ऊंचे ऊंचे, तो अभी इन्हीं पहाड़ों के बीच में जाना है। ये रास्ता मुझे भाई बहुत प्यारा लगता है यार, है ना। तो और इस एरिया में देखो ये सारी अंगूर की खेती होती है, जितना भी एरिया ना मोस्टली मैंने अंगूर की खेती देखी है इसमें। और यही एरिया आगे जाता है बस फिर लग्जमबर्ग के बॉर्डर की तरफ। ये रेंज जो जाती है ना, ये सीधी लग्जमबर्ग के बॉर्डर तक जाएगी ऐसे ही। ये देखो दोस्तों कैसे जबरदस्त प्यारे भैया अंगूर के खेत हैं पीछे, ये सब अंगूर की खेती होती है। अब इसमें भैया फसल आना शुरू हो गया है। देखो क्या प्यारी क्यारियाँ बनी हैं, और एकदम लाइन में, है ना, खूबसूरत। तो भाई ये लोग भी बहुत मेहनती होते हैं, है ना। और ये पूरा एरिया आपको जो दिखेगा ना, सब इसमें ऐसे ही अंगूर की खेती होती है। और पीछे देखो गांव कितना प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत गांव। तो ये नज़ारे भैया मिलेंगे आपको यूरोप में, इसके लिए आपको यूरोप आना पड़ेगा, तब आपको ये नज़ारे मिलेंगे। तो नाजिम भाई की गाड़ी देखिए वो आगे जा रही है, बीच में ना 2-3 गाड़ियाँ आ गई हैं हमारे। तो अब देखिए वो पहाड़ों का गलियारा शुरू हो गया है। मतलब अभी हम ना यहाँ पर बिल्कुल एक हाई माउंटेन्स की रेंज के नीचे से निकलेंगे, मतलब है ना, इधर उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़, और हम बीच बिल्कुल गलियारे से होते हुए निकलेंगे। तो अगर जर्मनी की बात करें ना दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट रूट, मतलब मेरा प्यारे पसंदीदा रूटों में से ये भी एक है ना, मतलब जो मेरे को अच्छा लगता है। एक रास्ता निकलता है स्विट्जरलैंड के बॉर्डर की तरफ से, जो बेडन से निकलता है भैया 15
हाईवे नंबर 15 बहुत ही खूबसूरत है, वो भी ऐसा ही है एकदम खूबसूरत। तो वहाँ पर भी एकदम दिल ऐसा लग करता है कि भैया कहीं नए जगह पर आ गए ना। और ये वाला भी मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि ये रिसेंटली अभी 5-4 बार इस रास्ते से आना जाना भी हुआ है। तो स्पेशली मुझे ना ऐसे पहाड़ों पे रहना पसंद है और ऐसे ही पहाड़ पसंद है भैया, है ना। प्लेन इलाके मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आते। वो देखिएगा इस पीछे देखिए गांव, क्या मस्त गांव बना है घाटी में। और इस रास्ते में ना टनल्स भी मिलती हैं देखने को, टनल भी आएंगे 1-2। ये देखिए ऐसी छोटी छोटी टनलें बनी हैं इसमें। ये वाली देखो क्या प्यारी है, मतलब बाहर से सनलाइट अंदर आने के लिए बीच बीच में ऐसे देखिए बनाए हैं जिससे बाहर की लाइट अंदर आती रहे और अंदर की विजुअलिटी थोड़ी ज़्यादा रहे ना। देखो भाई क्या प्यारी टनल है। ये है वो पार्किंग भैया, इस पार्किंग को कभी मत भूलना और इस नज़ारे को, है ना, जहाँ पर आपका भाई एक बार रुका था इस खूबसूरत वादियों का मजा लेने के लिए। ये आ गए अभी हाईवे नंबर 8 में। 10 नंबर में जो 40 किलोमीटर का सफर था वो कर लिया है कंप्लीट। अब ये 8 नंबर सीधा भैया टिल लग्जमबर्ग के बॉर्डर तक जाएगा। लगभग अभी 130 किलोमीटर यहाँ से लग्जमबर्ग का बॉर्डर। तो अभी ये एक ही रास्ता जाएगा हाईवे नंबर 8 जर्मनी से। तो सफर अच्छा खासा चल रहा था और यहाँ पे हो गया है गड़बड़ घोटाला। सो दोस्तों नाजिम भाई आगे चल रहे थे तो हमारा ना 1-2 किलोमीटर का गैप पड़ गया था और बीच में कुछ गाड़ियाँ आ गई थी ना। तो वो भाई उनकी नेविगेशन उनको कहीं अलग रूट में घुसा गई और मैं तो डायरेक्ट जहाँ से मैंने 8 नंबर हाईवे पकड़ा ना, तो मैं अपने नेविगेशन के हिसाब से 8 नंबर हाईवे पकड़ के सीधा आ गया। अब वो देख रहे हैं कि भैया गाड़ी नहीं आ रही है, गाड़ी नहीं आ रही है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि गाड़ी यार इतनी हाईवे में इतनी आगे कैसे निकल गई कि मैं पहुंच ही नहीं पा रहा उनके पास। तो उन्होंने मुझे कॉल करा और बताया कि भैया मुझे लगता है कि मैं कहीं गलत डायरेक्शन में आ गया, नेविगेशन ने कोई गड़बड़ कर दिया है। तो वो एक छोटे से गाँव वाले रास्ते में एग्जिट मार के कहीं गाँव वाले रास्ते में घुस गए हैं और मैं हाईवे में भाग रहा हूँ भैया ना। मुझे लग रहा है कि वो आगे जा रहे हैं तो मैं गाड़ी भगाया जा रहा हूँ पीछे से। तो मैंने उनको बोला कि भैया उस रास्ते को स्किप करके ना इस रास्ते में आ जाओ, हाईवे 8 पकड़ गया ना। अब एक ही लोकेशन पे जाना है। तो दोस्तों ऐसे कई बार ना नेविगेशन भी आपके साथ खेल जाती है और गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने उनको बोला कि भाई इसी हाईवे को फिर से ज्वाइन कर लो 8 नंबर को और इसी में चलते हैं, है ना। अगर कोई होगा गड़बड़ तो वे बिल में डाल देंगे कि भाई वो रूट तो बड़ा लंबा रूट है भाई, उसमें उनको 70-80 किलोमीटर एक्स्ट्रा ड्राइव बता रहा है। जो हमने किलोमीटर कंपेयर करें ना अभी, तो उनको 70-80 किलोमीटर एक्स्ट्रा सेम लोकेशन का बता रहा है जहाँ पर हमें अनलोडिंग के लिए जाना है। तो फिर से वो कहीं घूम घाम के 8 नंबर हाईवे में आके फिर से मुझे ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। गाइस जो ये सीधा रास्ता जा रहा है ये जा रहा है सारब्रुकन फ्रांस की तरफ और मतलब हमें जाना है यहाँ से राइट जो घुसेगा लग्जमबर्ग में, ना। अभी मैं नियर बॉर्डर पे ही आ गया हूँ लगभग। तो यहाँ से मुझे लेना है देखिए राइट और ये सामने जो जा रहा है तो फ्रांस की तरफ निकल सकते हैं। तो ये देखिए 8 नंबर मतलब इधर को ही रहता है अपना 8 नंबर हाईवे लग्जमबर्ग मर्जिंग। तो ये अभी सीधा रास्ता है 38 किलोमीटर्स जो है लग्जमबर्ग का बॉर्डर। तो नाजिम भाई का वेट वहीं करेंगे, है ना, वहीं पर रुक जाते हैं, थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगी अपनी और साथ में उनका आना भी हो जाएगा। दोस्तों सफर हो रहा है 8 नंबर हाईवे पर ही और मैं आपको बताता हूँ ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ना साथ में, जो ये भाई स्काई ब्लू है ये तो अपना रूट है। जो ब्लैक लाइन है ना ये एकदम फ्रांस का बॉर्डर है। तो एकदम देखिए बॉर्डर के साथ साथ में जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना जो ये ब्लैक लाइन देख रहे हो ना आप लेफ्ट पे, तो ये है बॉर्डर भैया। पीछे की तरफ ना एकदम फ्रांस के बॉर्डर से निकल रहे हैं हम। फ्रांस के बॉर्डर के साथ साथ में आगे अभी हम लग्जमबर्ग में पहुंच जाएंगे। सिर्फ 10 किलोमीटर का सफर रहता है। तो देखता हूँ जितने नाजिम भाई आते हैं तो दाल वगैरह कुछ भिगोने में रख लेंगे, है ना। तो जैसे टाइम मिलेगा अगर रुकना है कहीं 45 मिनट की ब्रेक के लिए तो वहाँ फटाफट क्या है दाल बना लेंगे। रोटी हमारे पास बनी है, या तो एक आदमी गाड़ी में चावल बना लेगा एक दाल बना लेगा। तो क्या है कि फटाफट खाना बन जाएगा और अपना खाना हो जाएगा, फिर वो शाम को भी काम आएगा। कल सुबह भैया हमारी जल्दी अनलोडिंग है तो अपने को आज क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर खींचने और नियर अनलोडिंग पहुंचना है। गाइस जो पीछे वाला आप एरिया देख रहे हो ना, ये पीछे वाले पहाड़ ये है भैया लग्जमबर्ग के, ठीक है। अभी जस्ट बॉर्डर पे आ गया हूँ, बस ये उतर के जो एरिया आएगा ना नीचे तो वो बॉर्डर है जर्मनी और लग्जमबर्ग का। उतराई देखो भैया 5% ग्रेड की उतराई है और अपने पास लोड है पूरा 23-24 टन। तो गाड़ी एकदम भैया भागे जा रही है, आगे को खींचे जा रही है। तो शुरू में जब इस कंपनी में काम किया था ना भैया तो लगा कि लग्जमबर्ग शायद जाना ही नहीं होगा, पर भैया अब जैसे बीच बीच में फ्रिक्वेंटली आपके भाई के ट्रिप लग रहे हैं तो लग्जमबर्ग आना जाना बन रहा है ना। और ये देखो ये आ गया जी बोर्ड लग्जमबर्ग का, ठीक है। 3000 मीटर्स मतलब 3 किलोमीटर आगे अभी लग्जमबर्ग शुरू हो जाएगा। तो ये देखो क्या मस्त ब्रिज बना है और पीछे दूर दूर तक ऊपर खेती हो रही है सिर्फ भैया अंगूर की। अंगूर खाओ नज़ारे पाओ। मैं पहुंच गया हूँ जी नियर बॉर्डर। तो 600 मीटर आगे बॉर्डर है और ये गाड़ी मैंने पार कर ली है। और हमारे नाजिम भैया ने आज पता नहीं कौन सी भांग पी ली है और क्या ही हो गया है उनको। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था पार्किंग में कि नाजिम भाई आएंगे और हम यहाँ से साथ में निकलेंगे अभी आगे। और उन्होंने भैया बातों बातों में गाड़ी आगे खींच ली और वो बॉर्डर क्रॉस कर गया और मुझे फ़ोन करा कि तुम कहाँ खड़े हो। तो भाई मैं यहाँ पे वेट कर रहा था और मैं यहीं पे रह गया। अभी उन्होंने कॉल करा और उनका नेटवर्क भी डिस्कनेक्ट हो गया। बॉर्डर जैसे क्रॉस करते हैं ना तो भैया फ़ोन कट जाते हैं, मतलब नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में रजिस्टर होता है ना तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है।
तो वो आगे निकल गए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। और मैं भी गाड़ी खींचता हूँ, भागता हूँ आगे। मैं उनके चक्कर में था कि भैया मैंने तो कंट्री भी बिगन नहीं करी है, वैसे मैं रुक गया था कि चलो जब यहाँ से मूव करेंगे तो कंट्री बिगन करके साथ में ही लग्जमबर्ग में एंटर हो जाएंगे। और वो आगे भाग गए। सो आपको बताता हूँ, ये देखिए ये है जी टैको और ये किया ओके। ये आए एंट्री ड्राइवर 1 और ये बिगन कंट्री। और ये अभी आ रहा है एफ क्यों आ रहा है भैया? हमें तो लग्जमबर्ग जाना है, एल जाना है ना। कंट्री कोड आप गूगल से निकाल सकते हो भैया, जो भी यूरोप की कंट्री है ना उनके कोड्स अलग अलग होते हैं। तो एल हमने कर दिया है कंट्री बिगन और इसको लेके आए मेन मेन्यू पे। सो ये हो गया अपना काम। विगनेट अपना ले लिया है, वो मैनेजर ने मुझे भेज दिया उसका बुकिंग नंबर, तो वो सब हो गया है। एक ब्रिज है देखिए और नीचे है नदी, तो ये करता है डिवाइड जर्मनी और लग्जमबर्ग को, है ना। तो उस तरफ है जी लग्जमबर्ग और इस तरफ है जर्मनी, और ये बीच में डिवाइड करता है एरिया। तो नीचे देखो भैया नदी, ये वाली नदी है देखो, और उस तरफ का कुछ ज़्यादा अच्छा नज़ारा है। गाइस ये अभी एक पेट्रोल पंप आ रहा है A3 पर, तो यहाँ पर नाजिम भाई रुके हैं और उन्होंने मुझे ना लोकेशन भेजी है कि भैया आप सीधे मत भाग जाना कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो अभी मैं नाजिम भाई के पास जा रहा हूँ और वो देखो सामने गाड़ी खड़ी करके रुके हैं। तो भैया इनकी थोड़ी सी गलती के चक्कर में हम आगे पीछे हो गए और सारा काम हो गया गड़बड़। तो ये देखो गाइस ये सामने खड़ी है नाजिम भाई की गाड़ी। तो यहाँ पे भैया एक देखो इंग्लैंड वाली गाड़ी खड़ी है और उस पार्किंग में भी मुझे एक गाड़ी वाला आया था, क्योंकि जो इंग्लैंड वाले होते हैं ना भैया, लग्जमबर्ग में बहुत ज़्यादा मतलब चीप रेट पे सिगरेट वगैरह मिलती है, तो यहाँ से बाय करके वो सीधा भैया इंग्लैंड भेजते हैं। तो ये ट्रक वालों को पूछते हैं कि भाई अगर आप ले जाओ तो मतलब बढ़िया होगा, पैसे दे देंगे। ये बंदा है भाई जो मुझे बॉर्डर पे मिला था, तो ये वही बंदे हैं। ये क्या करते हैं कि इधर से सिगरेट वगैरह बेचते हैं मतलब इंग्लैंड के लिए, तो यहाँ पर बहुत सस्ती मिलती है, तो वहाँ पर क्या ये 2 नंबर में बेच के वहाँ पर भैया सेल परचेज वाला काम करते हैं, मतलब है ना, तो पैसे बनाते हैं। इनका यही काम है, यहाँ से ऐसे गाड़ी वालों को पूछना। इनको पता है कि हमारी गाड़ियाँ उधर बहुत दिखती है ना ऐसी सूरजमुखी फूल वाली, तो इनको पता है कि भैया गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे, तो बस ये ऐसे पूछ लेते हैं कि हाँ भाई अगर जाना है तो कुछ पैसे दे देंगे और आप ये सामान लेके जाओ, है ना। पर अपने को तो जाना भी नहीं है और ऐसा काम करना भी नहीं है भाई लाइफ में, जिससे शॉर्टकट में पैसा कमाया ना। तो दोस्तों ये है हमारे हीरो हीरा लाल, जिनको बॉर्डर का पता नहीं लगता है और बॉर्डर से सीधे कूद जाते हैं। आदमी को बिठा के रखा है बॉर्डर पे और खुद भैया सीधा सीधा रास्ता पकड़ के कूद गए, है ना। इनको तो भैया लग्जमबर्ग का चाव इतना हो गया था कि भैया इनको बॉर्डर भी नहीं दिखा कि बॉर्डर कहाँ है, सीधे कूद गए। देखो भैया चश्मा लगा के हीरो बन गए ना एकदम। हाँ सही है सही है। सो गाइस व्हाट इज द प्रोग्राम इज द। दोस्तों अभी हमने डिसाइड किया है कि यहाँ से निकलते हैं और सीधा बेल्जियम के बॉर्डर के पास रुकते हैं, है ना। वहाँ पर शिफ्ट भी रिफ्रेश कर लेंगे, क्योंकि अभी भैया 3 घंटे का ड्राइव हुआ, 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे बॉर्डर पे। तो वहीं पर रुक के शिफ्ट भी रिवाइज हो जाएगी और अपना खाना पीना भी करते हैं ना। और भाई टाइम बच गया 4:15 और भाई 2 आदमियों में ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अकेला होता तो भाई इस टाइम मैं भी भाग जाता और नाजिम भाई भी भाग जाते, है ना, अपना एक शिफ्ट करके 45 मिनट की ब्रेक लेके और वहीं पर सारा काम खत्म आपका। तो ऐसे हो जाता है भैया जब टीम में चलते हैं ना, तो एक रुक रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, कुछ हो रहा है ना, इस तरह से ना टाइम वेस्ट होता है। गाइस उस पंप से निकले हम और भैया यहाँ पे होगी फिर से गड़बड़। जाना एक ही लोकेशन पे है, तो एक ही कंपनी की गाड़ियां हैं और एक ही हमारी ब्रांच है, एक ही कोऑर्डिनेटर है और हम दोनों को प्लान अलग अलग डाले हैं। तो भाई मतलब मुझे ना उस पंप से निकल के 5-4 किलोमीटर के बाद एक अलग डायरेक्शन से रूट डाला हुआ है और नाजिम भाई को अलग से। तो भैया मैंने अपना रूट छोड़ के नाजिम भाई की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है और थ्रो हाईवे है ना। जो मेरे वाला था वो गांव से निकल के जाना पड़ता और इतना हैवी लोड के साथ गांव में जाना भैया, वहाँ गलियों में भटकता रहता। तो मैंने अभी चेंज कर लिया रूट अपना, नाजिम भाई के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि साथ में जाना, एक ही जगह पहुँचना है। तो अभी हम पहुँच रहे हैं जी बेल्जियम के बॉर्डर पे। यहाँ से ना जल्दी मतलब 30 किलोमीटर पे अपना बेल्जियम का बॉर्डर आ गया। देखिए बॉर्डर पार्किंग, तो मैं घुस गया हूँ बॉर्डर पार्किंग में और नाजिम भाई ने गाड़ी देखिए वहाँ लगाई है, तो इसी के साथ गाड़ी लगा लेके और फिर भैया यहीं पर अपना कुछ करते हैं ब्रेक। सो ये हम एंटर हो गए हैं जी अभी बेल्जियम में। पर भी कर लेते हैं कंट्री बिगन बेल्जियम, क्योंकि भैया अभी हम रुक रहे हैं तो कई बार ध्यान से निकल जाता है। LG देखिए बेल्जियम का B आता है कंट्री कोड, तो लग्जमबर्ग का था L, तो ये देखिए एंट्री स्टोर कंट्री बिगन हो गई है ना। सो ऐसे करना पड़ता है भैया टैको, है ना। जिन भाई को समझ आ गया होगा तो उन्हें पता लग ही जाएगा, बाकी जब आप टैको खुद ही देखोगे ना तो समझ आ जाएगा यार, कुछ नहीं है इसमें। तो अभी तीसरी कंट्री विजिट कर रहे हैं। सुबह सफर किया जर्मनी से, फिर आए लग्जमबर्ग में और अभी एंटर हो गए हैं बेल्जियम में। तो बेल्जियम में एंटर हो गए हैं, ये अपनी गाड़ियां लगी है। तो भैया ये एक बॉर्डर पार्किंग है, यहाँ पर करेंगे खाना पीना। टाइम इज अप, खाना पीना हो गया, 45 मिनट में खाना पीना किया भैया। ऐसे हल्का फुल्का कुछ नाश्ता पानी ही कर लिया, है ना। कुछ बना नहीं है खाना, हम दोनों ने, ढीले आदमी ने खाना नहीं बना के रखा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं बस, है ना। ये देखिए नाजिम भाई निकाल रहे गाड़ी और इनके पीछे भागूंगा मैं। अब रुकना नहीं है, इनको डीजल भी भरवाना है रास्ते में, मुझे तो फीलिंग नहीं आई है। तो प्लान कर रहे थे कि भैया गाड़ी भगाएंगे, टाइम कवर करेंगे, किलोमीटर कवर करेंगे। और यहाँ देखो
भाई साहब भयंकर जाम लगा है, कम से कम 7-8 किलोमीटर का जाम लगा है। और देखिए दूर तक लाइन देखो जरा एक बार, मतलब ये तो लाइन खत्म होने का नाम ही ले रही है। ये देखिए यहाँ पे लेन क्लोज करके रखी है लेफ्ट साइड की, तो सारी गाड़ियां ना यहाँ पे एक लाइन में आ रही है। यहाँ पर भाई कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो बस इसके चलते भैया आधा पौना घंटा तो अपना गया है ना, आधा पौना घंटा गया। और शाम के बज गए हैं 6। अभी भी अगर हम मतलब 3 घंटे और गाड़ी चलाएंगे ना तो बच जाएंगे 9। और रात को भैया फिर पार्किंग मिलना है कि इम्पॉसिबल मिशन, तो पता नहीं अभी क्या होगा। नहीं तो इस हिसाब से तो भाग के भैया उसी कंपनी के नियर बाई पहुंचना पड़ेगा, वो एकदम गाँव में है अंदर है ना, तो वहाँ पर कहीं कंपनी के पास लगा लेंगे, फिर सुबह से कि वहीं पर खाली करने को होगा। वहाँ से लगभग 3 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हैं एक पार्किंग में। तो ये देखिए ये अपनी गाड़ी हो गई है पार्क। तो दोस्तों बेल्जियम में पार्किंग नहीं मिलती है, देखिए रोड के उस तरफ लगी है, बीच में गाड़ियाँ लगी है और इस तरफ। तो ये देखिए 2 लेवाई बनी है, मतलब ये बीच में गली गाड़ी निकलने के लिए, एक वो गली। तो नाजिम भाई की गाड़ी वो उस गाड़ी के पीछे लगी है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आज हमने लगभग 6 घंटे का ड्राइव तो कर ही लिया है और अभी 145 किलोमीटर बचते हैं यहाँ से अनलोडिंग के। तो नाजिम भाई को ना फ्यूलिंग मिली है यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे, तो फ्यूलिंग करवाएंगे। और कल सुबह नाजिम भाई की 6 बजे की अनलोडिंग है और मेरी तो भैया 10 बजे की अनलोडिंग है। मेरे पास टाइम बहुत है, तो सुबह मतलब 1.5-2 घंटे का ड्राइव करेंगे और पहुँच जाएंगे अपनी अनलोडिंग लोकेशन पे। और ये देखो भैया अपनी गाड़ी के ऊपर एक और जहाज उड़, एक ये जहाज है, एक वो जहाज है। दोस्तों एक दिन आपका भाई ऐसे जहाज में आएगा, वो देखो ये अपनी कंपनी का जहाज है भैया। और ये देखिए इसके अंदर बैठे हुए बंदे भी आपको दिखा देते हम। अरे पेड़ हट जा भैया, कहाँ चला गया भैया, हट जा भैया। ये देखो गाइस S24 अल्ट्रा का कमाल, यहीं से आप बैठे बैठे बंदे देख सकते हो। सो गाइस गाड़ी लगी है, तो नाजिम भाई के चक्कर में मैं भी आज लेट हो रहा हूँ। और इनके चक्कर में भैया आपके भाई ने बिल्कुल नया रूट बना लिया है, जो मेरा रूट है ही नहीं ना, वो पूरा स्किप करके मैं एक नए रूट पे ही चल रहा हूँ इनके साथ साथ में ही, है ना, क्योंकि एक ही लोकेशन पे जाना। और ये वाला रूट थोड़ा शॉर्टेस्ट था और साथ में है थ्रो हाईवे, तो वो वाला गाँव से था लग्जमबर्ग से, है ना, तो वो स्किप कर दिया है। तो बाकी 6 बजे 4-5 बजे निकलेंगे, तो शायद मैं थोड़ा लेट आ सकता हूँ। नाजिम भाई थोड़ा आगे चले जाएंगे, मेरी 10 बजे की लोडिंग है और मेरे को देखनी पड़ेगी दूसरी लोडिंग, जो नया प्लान मिला है ऑस्ट्रिया वाला, वो भी देखना पड़ेगा ताकि उसकी भी लोडिंग हो जाए ना, टाइम वेस्ट ना हो, कल किलोमीटर भी खींचने। सो इनको तेल भरवाना है 20 किलोमीटर आगे। तो भैया बेल्जियम में ऐसे पंगे होते हैं, जो भी भाई बेल्जियम आता है ना, तो भैया जब भी आपकी रेस्ट पड़ती है ना, तो प्लान कर ले सबसे पहले पार्किंग का। पार्किंग नहीं मिलती है, ये देखिए सारी लाइनें इधर उधर वाली लाइनें फुल हो गई हैं। ये बीच में जो एक लाइन है बस इसी में थोड़ी सा स्पेस बचा है, और वो भी 2-3 गाड़ियों का ना। और ये नाजिम भाई की पुरानी कंपनी की गाड़ी भैया इनको दिख गई है, इनको याद आ रही है अपनी पुरानी कंपनी की। तो देखो कैसे निहार रहे हैं बेचारे, है ना। और देखो देखो दोस्तों उसी गाड़ी को देखे जा रहे हैं, उसी गाड़ी को देखे जा रहे हैं। पुरानी चीज़ें भैया, कुछ चीज़ें ना दिल से लग जाती हैं तो वो याद आती रहती है ना, है ना। तो वैसा इनका हाल हो चुका है, आसपास वालों के भी नींद खराब कर देता था। और मेरे लिए देखिए क्या हो गया, ये फ्रीजर है भैया और ये ऑन है ना, और ये मेरी नींद आज खराब करेगा। नाजिम भैया तो वहाँ देखो उसके पिछवाड़े के पीछे छुप गए हैं, और आपके भाई की गाड़ी यहाँ लगी है। और रात के भर ये इसका बाजा बजता रहेगा, एक गर्मी ऊपर से इसका बाजा, तो भैया सोना मतलब दुश्वारी हो जाएगा। सबसे पहले भैया खाना पीना बनाए कुछ, चलो भाई खाना खा ले और सो गए फटाफट। हाँ 8 बज गए हैं, और दाल वाल बनाते हैं, कुछ चावल बनाते हैं, दाल चावल, और दाल चावल बना के खा के सो जाते हैं। सुबह निकलेंगे, कल का प्लान भी बना लेते हैं ना। सो गाइस बड़ा मज़ा आया, और इस मज़े के चक्कर में पता नहीं कहाँ हमने रूट वूट क्या क्या कर दिया आज, है ना। मतलब ऐसे साथ में रहना तो भैया काम तो होने से रहा। इस बिना की समय गवाए हम लगे हैं अपने खाने पीने की। देखिए कार्यविधि में तो दाल बन रही है भैया, मिक्स दाल बन रही है, और साथ में बनेंगे चावल, है ना। टाइम अपने पास है नहीं, अभी क्या गर्मी है तो मतलब बाहर भी नहीं बैठ सकते ना, कुछ सो सकते हैं मतलब ये ना। तो क्या उतने में खाना बन जाएगा, अपना खाना पीना खा के फिर अपने हैंड्स अप आज की रात बेल्जियम में कैसे बनाते हैं नाजिम भाई। भैया आपको पता है जब ये बंदा मेरे साथ होगा तो भैया इस आदमी का काम है बनाना और मेरा काम है खाना। और मैंने इनको अभी लस्सी बना के पिलाई है भैया, छाछ। हाउ इज द कैसी है, हाय हाय हाय। देखिए बंदा भैया खो गया छाछ पीने में, तो आपका भाई एक्सपर्ट है छाछ बनाने में। नींबू पानी ये आपके भाई के ना साइड बिजनेस है भैया ना, बाल काटना, छाछ बनाना, नींबू पानी बनाना, तो ये सब काम आपके भाई के साइड बिजनेस है। तो कभी टाइम लगा तो ऐसे कहीं आपका भाई स्टॉल लगाएगा, बढ़िया है ना। ऐसी पार्किंगों में सभी ड्राइवर्स को भैया कभी पिलाएंगे, है ना। ये देखो ऐसी गाड़ियाँ खड़ी है, बेचारे गर्मी में बुरा हाल, इनको पिलाएंगे बढ़िया ठंडा ठंडा पेय। इस पूरे घंटे की मेहनत के बाद खाना तैयार है भैया, दाल चावल बन गए हैं, और भाई साहब के पसीने छुड़ा दिए। ये देखो भाई साहब की तो हाय तौबा हो चुकी है, ये देखो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अभी तो एसी भी लगाया, एसी भी काम करना बंद कर गया। भैया गाड़ी के अंदर खाना बना रहे, सामने से धूप आ रही है और एकदम गर्मी हो रखी है। तो ये है जी दाल चावल, और साथ में भैया बटर दाल मखनी बन गई है ना, और साथ में रोटी, है ना। सो गाइस लेते हैं अपने डिनर का मजा, और बाकी इंजॉय आपको कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू सून टुमारो।
कल का देखते हैं कैसे कैसे प्रोग्राम बनेगा, क्या क्या होगा। तो अभी खा पी के हमें करने दीजिए आराम और आप लीजिए वीडियो का मजा।